कोई नहीं, मेरे हाथ में डंडा नहीं है, तू चिंता मत कर। मेरे हाथ में डंडा नहीं, मैं तेरे को नहीं मारूंगी। तू तेरी औकात ऐसी है। तो तुमने ताला कैसे तोड़ा? ताला कैसे तोड़ा? अरे कब से तो आ जाते ना, कब कहाँ आया? तो के गेल तब केस हुआ तो टीवी तो आई थी, रंडी पैसा करती डॉलर भी तो आई थी ना। में आपका हस्बैंड कैसे वीडियो बनाता है? आप बताओ ना। अपराध है, जेल जाएंगे, जेल जाएंगे। अपराध है, कैसे बनाते हैं? आप बना लो भैया वो वीडियो, आप इनका बनाओ, उनका बनाए जो है। इनका वीडियो कैसे मान लो? आपके पास है सबूत? हाँ सबूत है। इनकी लड़की 24 घंटा फोन लेकर खड़ी रहती है वीडियो बनाने के लिए। आपका हस्बैंड किस हिसाब से बनाता है? कानूनन अपराध है, जेल जाएंगे। फालतू बात नहीं है। ये नंगा होकर ना खड़ा हो जाइए ऊपर से, ये नंगा होकर अपने घर में आदमी कैसे सूट कोट पहन के बैठेगा? अपने घर में आदमी सूट कोट पहन के बैठेगा? लड़की बना रही है ना, आपके अपने घर में आदमी सूट कोट पहन के बैठेगा? बाहर खड़े होकर नंगो, बाहर खड़े होकर नंगो, है ना? बाहर नंगो खड़े होकर। अपनी प्रॉपर्टी में कोई ये जो है सूट कोट पहन के, ना अपने प्रॉपर्टी। आप जवाब दो ना, आप जवाब दो ना। सवाल का जवाब चाहिए, फालतू बात नहीं, फालतू बात नहीं, सवाल का जवाब चाहिए। पैंट शर्ट पहन के रह सकता है 24 घंटा क्या? जो भी ऑडियंस देखेगी जो है, कमेंट्स करके जरूर बताना, क्या कोई व्यक्ति अपने घर में पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा 24 आवर्स कैरी करके रख सकता है क्या? हमारे घर में कोई काम करने आता है तो उसको धमकाते हैं, इसके काम नहीं कर रहे थे तो हमारा पेंट नहीं हो रहा है, पेंट नहीं हो रहा है क्योंकि ये धमकाते रहते हैं। हमारा पेंट रहता है, मार के भगा देते हैं उसको। हाँ, कोई काम नहीं करने दे रहे। हमारे हर काम में कोई भी आता है उसको टोकते रहते हैं, पीटते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। सोसाइटी में जाके कंप्लेन, सोसाइटी का कंप्लेन किया, सोसाइटी ने कुछ नहीं किया। सोसाइटी में जाके कंप्लेन करते हैं, लगता है जैसे सोसाइटी इनके जेब में है। सारा काम सोसाइटी का प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? उनके पास भी हम गए, बहुत सारा विनती की है, लेकिन वहाँ से भी कोई आपका हाथ कैसे तोड़ा गया? पहले आप ये बताओ कहानी, कैसे मारा गया, क्या बात हुई? वो क्या हुआ था, पेंट का काम चल रहा था हमारा। फिर इन्होंने सुबह से सोसाइटी में जा जाके कंप्लेन करते रहे। वहां से हमारे पास फोन आता रहा। ये जब हम भी सोसाइटी में गए, वहां जाके बात किए, लेकिन कोई हमारा सुन नहीं रहा था, कोई भी नहीं सुन रहा था। फिर हम बोले ठीक है आप देख लेंगे, हम भी अपना काम तो बंद नहीं करेंगे। फिर मैं नीचे आई हूँ थोड़ी देर के लिए, दोपहर 3 बजे के आसपास, और ये डंडा लेके पहले से तैयार थे मारने के लिए मुझे। नमस्कार, मैं हूँ पंकज पांडे, आप देख रहे हैं दैनिक से हरियाणा। अभी हम लोग सोहना विधानसभा में मौजूद हैं, मारुति कुंज में। और आजकल जो है गुड़गांव में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर ऐसे दबंगों को सह क्यों दे रही है पुलिस? पुलिस एसएचओ यादव, डीसीपी यादव, सब इंस्पेक्टर यादव, क्या यादव देखकर न्याय देगी? क्या यादव देखकर न्याय मिलेगा? क्या बिहारियों को गुरुग्राम में जीने का अधिकार नहीं है क्या? जब यहाँ के पार्षद जो भड़ाना जी बने हैं, उनका भी यहाँ पे मकान है। जब पार्षद साहब खुद बिहारियों के ओर से पार्षद बने हैं, तो पार्षद साहब बिहारियों के समर्थन में क्यों नहीं उतर रहे हैं? आज एक बिहारी परिवार, पूर्वांचल का परिवार, जिनकी वाइफ का जो है मार के हाथ तोड़ दिया गया, एक यादव दबंग परिवार के द्वारा, पुलिस मौन क्यों बैठी है? धाराएं जो है कमजोर क्यों लगी हैं? भाई किसी का हाथ पैर टूट गया, उसपे तो हाफ मर्डर का चार्ज लगता है। पुलिस ने इनके ऊपर हाफ मर्डर का चार्ज क्यों नहीं किया? अभी तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कौन दे रहा है इनको सह? सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई पुरुष किसी महिला की वीडियो बना सकता है क्या? फोटो खींच सकता है क्या उनकी अनुमति के? ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस किस बेसिस पे कर रहे हैं? इनका बेटा अपराध में शामिल था, ड्रग्स बेचता था, उसकी एफआईआर वगैरह की सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी मैं खबर में दिखाऊंगा। वो किस बेसिस पे धमकाता है? वो गुंडा लगा है, यहाँ का माफिया लगा है। पुलिस क्यों चुप है? जब पीड़ित परिवार थाने में गया था, पीड़ित परिवार को जब बोलना चाहिए था, पीड़ित पुलिस के सामने वो धमका रहा है। माफिया लगा है गुड़गांव का, कौन है वो? जेल काट के आया हुआ है, और पुलिस उसकी इतनी हिम्मत क्यों पुलिस के सामने बोल रहा है? ये सब पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा सवाल उठता है। पुलिस सवालों के घेरे में है, कार्रवाई से अभी तक क्यों दूर? भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सिकंदर कुमार सिंह। मेरा घर 1936 नंबर मारुति सोसाइटी में है। सर जो है ना, हम नीचे वाला साथ मिलके जो है ना घर बना रहे थे। घर जैसे ही छत डाला, उसके बाद में हमारे लड़कों को जो काम करने आते थे उनको डेली परेशान करने लगे। यहाँ बाथरूम नहीं बनाना, यहाँ दीवार नहीं बनाना, यहाँ बालकनी नहीं बनाना है। उसके बाद में सारा काम होने के बाद में जब हमारा जो है ना, एक ही प्लम्बर था, प्लम्बर से काम करवाए, अपने हिसाब से काम करवा दिए। और काम करवाने के जब मकान रेडी हो गया, तो उसके बाद में दो टॉयलेट बंद कर दिए हैं।
दोनों टोले में पानी नहीं जा रहा, हमारे घर में बदबू फैल रही है, हम बहुत परेशान हैं। और डेली जो है ना इनके बच्चे और लाठी लेके घूमते हैं, मेरे पास वीडियो है, लाठी लेके घूमते थे हमारे, हम चले जाते हैं ड्यूटी, लाठी लेके हमारे बच्चों को मारने धमकी देने, गाली गलौज सब करते हैं, सब हम वीडियो है हमारे पास, सबका सबूत है, सबूत देंगे हम। उसके बाद में जो है ना ये धमकी देते हैं हमारे बच्चों को, तुम्हारे ड्रग्स में फंसा देंगे, करियर में तुम्हारा करियर खराब कर देंगे, टांग तोड़ देंगे तुम्हारा। आप इसके बेटे के ऊपर पहले से कोई केस है क्या? हाँ, वो ड्रग्स का व्यापार करता है, उसका पेपर है मेरे पास, मैं पेपर दूंगा आपको, हाई कोर्ट के पेपर है, मैं पेपर भी दे दूंगा आपको, ठीक है ना जी। वो बोलता है कि मैं जेल से आया हूँ, मैं जेल से आया हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना जी, मैं कुछ भी कर दूंगा, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है ना। और उसके बाद में जो है ना हमें हम सबकी हाथ तोड़ने की धमकी देता है, करियर खराब करने की धमकी देता है, थाने में भी जाके धमकी देता है, सब धमकी देता है डेली। और जो है ना ये हम जीने में जाते हैं, जीने में लाठी से मारते हैं, रोज का गंदा पानी डालते हैं। और जो है ना अभी आपको तेल डाला हुआ दिख जाएगा जीने में, रात को 1 बजे जो ना तेल डाला हुआ है, रात को 1 बजे तेल अभी भी दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। हमारे बच्चे जब नीचे से उतरते हैं, नीचे से जीने में खड़े होकर घूरते रहते हैं, उसको डराते रहते हैं, सबको परेशानी, आने जाने का हमारा एक ही रास्ता है, जीने का रास्ता है, और कोई रास्ता है नहीं। तो हम बहुत परेशान हैं। हम जो है ना पार्षद जी से मिल लिए, विधायक जी से मिल लिए। अमित भड़ाना का घर कौन सा है यहाँ? ये सर सामने का घर जो है ना अमित भड़ाना जी घर है, इनके घर में से जो है ना इनका जो है ना हस्बैंड एक खड़ा होकर हमारे घर की लेडीजों का वीडियो बनाता है, दिन भर घूरता रहता है। अपराध की श्रेणी में आता है वीडियो बनाना, पता है कि नहीं आपको? ना, मुझे नहीं पता सर, लेकिन इसका वीडियो बनाने का वीडियो है मेरे पास, ठीक है ना सर। वीडियो बनाता है, हमारे घर के औरतों को घूरता रहता है, दिन भर घूरता रहता है। ये अमित भड़ाना जी के घर के अंदर से सब काम कर रहा है, ऐसे है सर। इतनी परेशानी है हमारी। हम गए हैं थाने में, गए, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है, सबके पास पुलिस क्या कह रही है? SHO यादव, AB यादव, हाँ। यही कहानी है ना? हाँ जी सर। DCP यादव, AB यादव, यही कहानी है ना? हाँ, इसीलिए सुनवाई नहीं हो रही है ना? कहानी है, तो चलो ठीक है, हम पुलिस से भी देखेंगे आज। जी सर। मैं थाने में भी गया, थाने में बहुत कंप्लेन किया, बहुत परेशान, हम डेली परेशान हो रहे हैं, डेली के बेसिस पे परेशान है। हमारे 2 टॉयलेट बंद है, हम इतना आसान काम है। पाइप नीचे से हमारे टॉयलेट का पाइप पता है, एक बंद किया, आप अभी खोल के देख सकते हैं, मैं दिखा दूंगा आपको। हाँ, ऊपर में टॉयलेट चला के हम दिखा देंगे, पानी भर रहा है घर में, ये भी दिखा दूंगा आपको। ये है सर, हम परेशान है। हमें बिहारी बोल के प्रताड़ना करते हैं, तुम बिहारी हो, तुम्हारा घर बिकवा देंगे, तुम्हें रहने नहीं देंगे यहाँ पे, इतनी भगा देंगे यहाँ से, ऐसे धमकी डेली के हिसाब से देते हैं। हाँ, इनका हाथ तोड़ दिया मार करके, हाथ का हड्डी का चूरा कर दिया है। हाँ, एक्सरे का रिपोर्ट है, जो है ना MLR कटा हुआ उसका रिपोर्ट है, FIR की रिपोर्ट है, सब आपको हम चाहिए तो हम सब कुछ दे देंगे आपको। जी सर। क्या कहेंगी बहन जी, कैसे मारपीट हुई? जो है आपको डरने की जरूरत नहीं है, खड़ा हूँ यहीं, जरूरत पड़ी फोर्स लगा दूंगा, अभी गिरफ्तारी करवा दूंगा, ठीक है? आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बताओ हाथ कैसे तोड़ा गया, मारपीट कैसे गई, और क्या आरोप प्रत्यारोप है? बेटा बोल के कि मार करके, और इन्होंने डंडा चला दिया। पीछे खड़ी होकर वो वीडियो बना रही है, इनका यही काम है, बस वीडियो बनाते रहते हैं। और डंडा चलाया, और बहुत तेज से डंडा मारे हैं, पहले यहाँ मारे, और पूरा हड्डी। में आपका हस्बैंड कैसे वीडियो बनाता है, आप बताओ ना? अपराध है, जेल जाएंगे, अपराध है, कैसे बनाते हैं? आप बना लो भैया वो वीडियो, आप इनका बनाओ, उनका बनाए, जो है इनका वीडियो कैसे मान लो? आपके पास है सबूत? हाँ, सबूत है। इनकी लड़की 24 घंटा फोन लेकर खड़ी रहती है वीडियो बनाने के लिए। आपका हस्बैंड किस हिसाब से बनाता है? कानूनी अपराध है, जेल जाएंगे, फालतू बात नहीं है। ये नंगा होकर ना खड़ा हो जाइए, ऊपर से ये नंगा होकर अपने घर में आदमी कैसे सूट कोट पहन के बैठेगा? अपने घर में आदमी सूट कोट पहन के बैठेगा? लड़की बना रही है, अपने घर में आदमी सूट कोट पहन के बैठेगा? बाहर खड़े होकर नंगो, बाहर खड़े होकर नंगो, बाहर नंगो खड़े होकर। अपनी प्रॉपर्टी में कोई सूट कोट पहन के, अपने प्रॉपर्टी, आप जवाब दो ना, आप आंटी जी आप जवाब दो ना। हाँ सुनो, आप मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ, अरे आप जवाब दो ना, सवाल का जवाब चाहिए, फालतू बात नहीं, सवाल का जवाब चाहिए, सवाल का जवाब दो ना। फायर क्यों हो रही हो? ये नंगा खड़ा हो जाता है, अच्छा, खड़े होकर दिखाता है मेरे को, और हाथ कैसे करता है। आदमी अपने घर में सूट कोट पहन के खड़ा होगा, आदमी अपने घर में सूट कोट पहन के खड़ा होगा, आदमी अपने प्रॉपर्टी देख लो, ये है दबंगई। जब मीडिया के सामने, जब हम सुनेंगे आपकी, हम आपकी सुनेंगे, आप सुनने नहीं दे रही हो, आप सवालों का जवाब नहीं,
पत्रकारों के सामने दबाव बनाने की कोशिश, महिला कार्ड खेला जा रहा है, पुरुष नहीं बोल रहे इनके घर का, महिलाएं आगे ही बोल रहे। हम आपका भी पक्ष सुनेंगे, मैं पत्रकार हूँ, मैं इनके लिए स्पेशल नहीं आया हूँ, आप बोलोगे आपका भी सुनेंगे। लेकिन इस तरीके से काम को रोकना, पत्रकारों के काम में बाधा डालने का क्या मतलब है? सवाल पूछ लिया तो सवाल के नाम पे भाग खड़ी हुई। क्यों भैया? कोई अपने घर में जो है सूट पैंट पहन के घूमेगा क्या? पैंट शर्ट पहन के रह सकता है 24 घंटा क्या? जो भी ऑडियंस देखेगी जो है कमेंट्स करके जरूर बताना, क्या कोई व्यक्ति अपने घर में पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा 24 आवर्स कैरी करके रख सकता है क्या? एक ऐसा आरोप है, फर्जी बातें कर रही हैं। क्या कहेंगी? दिख रहा है मुझे, क्या कहेंगी आप? हमारे घर में कोई काम करने आता है तो उसको धमकाते हैं, इसके काम नहीं कर रहे थे तो हमारा पेंट नहीं हो रहा है, पेंट नहीं हो रहा है क्योंकि ये धमकाते रहते हैं, हमारा पेंट रहता है, मार के भगाते हैं उसको। हाँ, कोई काम नहीं करने दे रहे हम, हमारे हर काम में कोई भी आता है उसको टोकते रहते हैं, पीटते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। सोसाइटी में जाके कंप्लेन सोसाइटी ने कुछ नहीं किया, सोसाइटी में जाके कंप्लेन करते हैं, लगता है जैसे सोसाइटी इनके जेब में है। सारा काम सोसाइटी का प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? उनके पास भी हम गए, बहुत सारा विनती की है, लेकिन वहाँ से भी कोई आपका हाथ कैसे तोड़ा गया? पहले आप ये बताओ कहानी, कैसे मारा गया, क्या बात हुई? वो क्या हुआ था, पेंट का काम चल रहा था हमारा, फिर इन्होंने सुबह से सोसाइटी में जा जाके कंप्लेन करते रहे। वहां से हमारे पास फोन आता रहा कि जब हम भी सोसाइटी में गए, वहां जाके बात किए, लेकिन कोई हमारा सुन नहीं रहा था, कोई भी नहीं सुन रहा था। फिर हम बोले ठीक है अब देख लेंगे, हम भी अपना काम तो बंद नहीं करेंगे। फिर मैं नीचे आई हूँ थोड़ी देर के लिए, दोपहर 3 बजे के आसपास, और ये डंडा लेके पहले से तैयार थे मारने के लिए मुझे। इनका बेटा बोले मार मार मार, और दोनों मिलके मेरे हाथ में मारे, इधर मारे, पूरा फोन था 80,000 का, वो फोन भी टूट गया मेरा। फोन गिरा नीचे और टूट गया। कि वीडियो बना रही थी वैसे हाथ से, इसी हाथ में मार दिया, पूरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, मेरा कोई काम नहीं हो पाता। तो कोई मदद नहीं कर रहा है? अभी भी इनका मन नहीं भरा, अभी भी ये सारे दिन में से हमारा बेटा जाएगा, ये जाएंगे, मैं जाऊंगी, खड़ी हो जाएगी, जीने में खड़ी होकर घुरती रहती है। हमारा तो एक ही जीने में खड़ी होकर घुरती, हमारा एक ही रास्ता है जीने से उतरने का। जीने में उतर के हमें घुरती है, इनको घुरती है, हमारे बच्चों को जो उतरता है उसको घुरती रहती है। आंख दिखा के डराती रहती है। अमित भड़ाना के घर से जो नगर निगम के पार्षद हैं, उन सबसे बड़ा सवाल उनके ऊपर भी है, कैमरे में दिख रहा है, अमित भड़ाना का घर है, उनके पिताजी पे भी कई गंभीर सवाल हैं। क्यों आप ऐसे लोगों को सह दे रहे हो? तब बड़ा अपराध हो जाए, इस चीज को आप जन्म दे रहे हैं। यहाँ के पार्षद जो है उनके पिताजी, कि कोई बड़ा अपराध हो, जब आप किसी ऐसे दबंग परिवार को अपने घर में बैठाओगे, उकसाओगे, तो जब उनका लड़का जेल काट के आ चुका है, किसी दिन मर्डर कर दे, ठीक है, धमकी तो दे ही रहा है, तो अपराध ऐसे ही होते हैं, अपराध का पैटर्न ऐसे ही शुरू होता है। तो पार्षद के पिता भी सवालों के घेरे में हैं। क्या किसी ऐसे दबंग परिवार को बैठा के अपने घर में ऐसे सह दे सकते हैं क्या? ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी सवाल हैं। और पुलिस अभी तक इन लोगों पे क्या कार्रवाई की? FIR हो गया, जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ कि नहीं हुआ? इनको कभी कोर्ट में जो है बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया? इन सब तक बात अभी पहुंची है कि नहीं? FIR हो गया सर, FIR हो गया, लेकिन अब तक जो है ना कोई पूछता नहीं है। कई बार हमें दुखी करते हैं, पुलिस बुलाते हैं, पुलिस कुछ कर नहीं पाती है। कैमरा हम जीने में लगा रहे, जहाँ से लठ मारते हैं हमें और आंख दिखाते हैं, वो कैमरा लगाने नहीं दिए हमारे जीने में। अभी भी रात को 1 बजे रात को उठ के जो है ना पानी फेंके, तेल फेंका हुआ अभी भी तेल दिख रहा है, जीने में तेल फेंका हुआ है। पता नहीं क्या टोटका करके सामान फेंकते रहते हैं हमारे जीने में, गंदगी फैलाते रहते हैं। एक ही रास्ता है हमारा उतरने का, बस जीना है बस, और कोई रास्ता इनके पास तो 20 रास्ते हैं, कहीं से उतर सकते हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट है सांगवान, उनको फोन करो, बुलाओ सांगवान को, बुलाओ, फोन करो, तब तक मैं बात कर रहा हूँ। भाई साहब, आप भी जो है पूर्वांचल में काफी एक्टिव रहते हैं जो है समाज में, कैसे देखते हैं इन सब घटनाओं को? क्या ये सही है? क्या किसी को बिहारी बोल के अपमानित करना, बिहारी बोल के उसके साथ मारपीट करना? मान लो कि ये बिहारी हैं, हरियाणा के यादव हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, ऊपर नीचे का जो भी प्रोसेस है, क्या ये भाई भाई के जैसे नहीं रह सकते? क्या इनका घरेलू तालमेल आपस में ठीक नहीं होना चाहिए? अगर एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं, ऊपर नीचे रह रहे हैं, अगर यादव परिवार को कुछ हो गया तो ऊपर वाले काम आएंगे, समझ गए? ऊपर वाले को कुछ हो गया तो यादव परिवार काम आएगा। तो क्या ऐसा तालमेल जो है? क्योंकि ये जिंदगी जो है 2 दिन का है, समाज में ऐसा काम करना चाहिए कि नाम होना चाहिए मरने के बाद भी कि अच्छा आदमी अच्छा कर्म करके गया है, और ये धन दौलत सारा चीज छूट जाएगा, और समाज में मिल करके रहना चाहिए। और हम और आप समाज में जब तक मिल के नहीं रहेंगे तो संस्कार हमारा बाल बच्चा का उसी तरह से होगा। तो
जो भाई साहब ने लड़ाई कर रहे हैं, हम तो मालूम हुआ तो मैंने आया हूँ। मान लो यादव परिवार अगर दबंग है तो, लेकिन ये बुजुर्ग माता पिता बुजुर्ग हैं, हैं। ये अपने बच्चों को समझा भी सकते हैं कि समझा भाई सकते हम पेरेंट्स हैं जो है, हम इनसे समझ लेंगे, आप जो है इस तरीके से मत बोलो। तो इनके मतलब इनके जैसे घर से माता पिता से जैसे संस्कार मिलता है ऐसे ही बच्चा होता ऐसे है। बच्चा होता ठीक है, तो मतलब माता पिता के ही संस्कार सही नहीं तो बच्चे के संस्कार हाँ। कहाँ से सही आए? तो हम यही कहना चाहते हैं यहाँ के माननीय पार्षद अमित भड़ाना जी से कि आपको यहाँ पर बिहार के लोग आपको पार्षद बनाया है, जिताया है, ज्यादा वोट बैंक बिहार के लोगों का ही है, और आज पर आपको इस पर अच्छा विचार करना चाहिए कि भाई भाई में नहीं लड़ना चाहिए। इसको सारा काम छोड़ करके ये जो केस मुकदमा में 2 रुपया जा रहा है या समाज में बदनामी हो रहा है कि आपके समाज में पार्षद अच्छा है, और पार्षद जो है इस बात को देखते हुए जबकि उसका घर भी यहाँ पर है, तो पार्षद को यहाँ पर संज्ञान में लेना चाहिए और इस चीज को बोलना चाहिए कि मिलजुल करके रहें और आपस में भाईचारा बना करके रखें। और आने वाला जो चुनाव है, जो कहते हैं कि हम एमएलए का टिकट पर लड़ेंगे, जो बिहारी हमारा, हम बिहारी बोलते हैं, कहता है कि इसे हमारा बिहार के लोगों ने जिताया है, तो बिहार के लोगों को तो सपोर्ट नहीं कर रहा है पार्षद जी। तो आने वाला जो चुनाव है 2029 में, मैं भी डरता नहीं आंटी जी, वीडियो बनाओ आओ बाहर से। जो 2029 में, मैं भी डरता नहीं, वीडियो बनाओ क्या आओ बाहर से बनाओ। 2000 यहाँ काम करने आया हूँ, ठीक है, बाहर से बनाओ आके वीडियो। 2029 में जो कह रहा है कि मैं पार्षद का उम्मीदवार बनूंगा और टिकट भारतीय जनता पार्टी से मैं टिकट लेकर के पार्षद एमएलए बनूंगा, सॉरी पार्षद तो है ही, एमएलए बनूंगा, तो ये भाईचारे में लड़ाई कर रहा है। तो इसको सारा काम छोड़ करके सबसे पहले पार्षद जी को देखना चाहिए कि क्यों लड़ाई कर रहा है। इसका टॉयलेट बंद कर दिया है, इसके बाद जो है सुनते हैं कि इसको धमकी भी देता है कि बिहारी तुमको मैं देख लूंगा, तुम्हारा कितना औकात है, कौन आदमी तुमको सपोर्ट करता है। तो मैं पार्षद महोदय से यही कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप जो है यहाँ के अभी वर्तमान में पार्षद हैं और बिहार के लोग आपको जिताया है, और आने वाला टाइम में भी आपको बिहार का ही लोग आपको वोट बैंक देंगे। आपका लोकल बंदा तो वोट दिया ही नहीं, बिहार के लोगों ने ही वोट दिया है आपको। लेकिन जब बिहारी को एक भाई ने दबा रहा है तो आपको इस पर विचार करके इस चीज को, केस को रफा दफा करना चाहिए, ताकि आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं। तो जानकारी हुई तब मैंने आया हूं, इसीलिए करके मैं पुलिस इनकी मदद नहीं कर रही। अमित भड़ाना भाई को बोलता हूं मैं कि मैं आपसे निवेदन करता हूं भाई साहब कि इस चीज को संज्ञान में लेते हुए आप जो है इस केस को देख करके और देखने के बाद सारा काम छोड़ करके आपको जो भाई में लड़ाई कर रहा है और ये इसको अपमानित करता है कि बिहारी तुमको हम गोली मार देंगे या जान से मार देंगे, या इसका टॉयलेट भी बंद कर दिया है, आपस में लड़ाई कर रहा है, इस चीज को सबसे पहले आपको खत्म करना चाहिए। मैं इन्हीं बातों को कह करके विराम लेता हूँ। ना 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 ना, अरे मैं आपसे भी आता हूँ, आप हर बार झगड़ा कर रही हो। मेरे पास वीडियो आया है, मैं खबर में चलाऊंगा, खबर में चलाऊंगा। क्या कोई बुजुर्ग आदमी, प्रेसिडेंट सर इन्होंने नहीं, अगर इन्होंने भी बना ले एक बार तो ठीक है। कोई भी पुरुष अपने आसपास की महिला को घूर घूर के देखे, उसका क्या मतलब है? ठीक है, आप जो है वीडियो बना रहे हो उसका क्या मतलब? आप कैरेक्टर पे भी सवाल उठता है, सवाल है भाई साहब, गंभीर सवाल है जो है, कैरेक्टर पे भी सवाल उठता है। अगर ये अपना पक्ष रखना चाहें तो मैं इनका भी सुन लूंगा, ठीक है। आपने ये देखा कि जैसे देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है, उसको विवाद जो हो भी गया तो हम ये नहीं चाह रहे कि विवाद इनका लंबा चले, और कोशिश है कि अभी भी बार बार हम दोनों को भी यहाँ पर खड़े थे, हम 5 रोज पहले पुलिस वाले भी आए हुए थे, मैं इस चीज को, लेकिन जो बातें आती है अब करेक्टर ये वो इस टाइप के अगर भावना आ गई फिर तो यहाँ पर रहना दुर्भर हो जाएगा, एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जीरे में डेली पानी ये न्यूज़ वाला सारी नीति सोच रहे सच, आप मेरी सुनो, वीडियो आया है ना, वीडियो से तब तो आप झगड़ा करने आ गई। आप एक बार इनकी तो बातें, आपने हाथ क्यों तोड़ा? आपने हाथ क्यों तोड़ा? क्या ऊपर से यार इसका लड़का मेरे को मारने आएगा तो
वीडियो है उसका, मेरे पास तो सबूत है। मेरे पास वीडियो है। आप दो वीडियो ईट हाँ दूंगी, ईट मारोगे की वीडियो है मेरे पास, तो आप मांगोगे तभी तो दूंगी ना। मांग रहा हूँ दो ना, हाँ तो दूंगी मैं वीडियो, ऐसे थोड़ी उरे खड़ी होती है। मांग रहा हूँ वीडियो दो। हाँ तो देंगे, आ जाओ वीडियो नहीं, मोबाइल में देना है ना, वो तो खबर मोबाइल में में दे चलेगी। देंगे, हम मोबाइल में दे देंगे। आपका हस्बैंड किस कानूनन अपराध है कि नहीं? आप भी पढ़े लिखी हो, वो भी पढ़े लिखे हैं, क्यों किसी महिला की वीडियो बना रहे हैं? ये जो है कैरेक्टरलेस की श्रेणी में आता है, ये कैरेक्टरलेस की श्रेणी में आता है, कैरेक्टरलेस की श्रेणी में आता है, आपका कानूनन अपराध है। सुन रहा हूँ आपकी। नहीं, ठीक है। तो भैया जो यादव परिवार है वो अपना पक्ष जो है शांतिपूर्वक तरीके से नहीं रखना चाहते। अभी भी कंटेंट बन रहा है, खबरें बन रही हैं, बीच में भी 4 मिनट पहले बन रही थी। तो माता जी आई थी, उन्होंने अपना जो है अपने हिसाब से काम को जो है बाधित करने का पूरा प्रयास किया, शांतिपूर्वक अपना पक्ष नहीं रखा, सवाल पूछने पे जो है ऊट पटांग जवाब दिया और सवालों का सही जवाब नहीं दिया। और अभी मैं जाऊंगा सीधा डीसीपी साहब से मिलूंगा, एसएचओ साहब से मिलूंगा, पूछूंगा कि आप यादव हो, ये यादव है, आप वर्दी जो है संविधान की रक्षा करने के लिए पहने हो, दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज को मजबूती दोगे और जो सही है सही कहोगे, गलत है गलत कहोगे, यह जांच बिरादरी देख के जो है कार्रवाई करोगे। क्योंकि जब FIR हुई तो गिरफ्तारी भी हो जानी चाहिए थी, गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसका मतलब पुलिस सवालों के घेरे में है, पुलिस मिली हुई है और पुलिस बिकी हुई है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें दैनिक हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।